हेलो जोहार दोस्तों, आपका स्वागत है अखिल ऑनलाइन क्लासेस में। तो चलिए झारखंड स्पेशल क्लास में आपका स्वागत है। आज नए टॉपिक के साथ आज क्लास को शुरुआत करेंगे। तो चलिए समय न लेते हुए क्लास को शुरुआत करते हैं। आज क्या है टॉपिक में पढ़ना? झारखंड के मंदिर। झारखंड के मंदिर बहुत से प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। कौन सा ऐसे प्रचलित मंदिर है जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। यह जो मंदिर जो हम लोग पढ़ेंगे वो जिलेवार पढ़ेंगे, ठीक है। तो जिलेवार कौन सा जिला में कौन सा मंदिर है इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग रांची जिले को लिए हैं, ठीक है। तो रांची जिले में जितने भी मंदिर हैं उनके बारे में विशेष रूप से क्या उनका इतिहास है, क्या किनका संबंध किनसे है, ऐसे तमाम चीजों के बारे में उसका अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्या है पहला मंदिर? पहाड़ी मंदिर। आपको पता होगा कि रांची का प्रचलित स्थान है जिसको पहाड़ी मंदिर के नाम से हम लोग जानते हैं। इसको यह जो है रातू रोड में है, याद रखें पहाड़ी मंदिर। यह रांची शहर के बीचों बीच में है स्थित। इस मंदिर को हम लोग क्या बोलते हैं? टुंगरी पहाड़ी पर स्थित है। कौन सा पहाड़ी पर स्थित है? टुंगरी पहाड़ी पर स्थित है और यह रांची जिले के जो है बीचों बीच में स्थित है। तो पहाड़ी मंदिर बहुत ही प्रचलित स्थानों में से एक है झारखंड के। तो वह कहां पे है? रांची जिले में स्थित है, ठीक है। पहले यहाँ पे फांसी दी जाती थी जिस कारण इसे फांसी टुंगरी भी कहा जाता है। टुंगरी मतलब होता है फांसी, टुंगरी मतलब जहां पे अंग्रेज, क्योंकि भारत अंग्रेजों का गुलाम था। अंग्रेज झारखंड में भी थे, तो झारखंड में अंग्रेजों के द्वारा फांसी देने का जो काम जो किया जाता था वो टुंगरी पहाड़ी पर ही किया जाता था। इसीलिए उसको टुंगरी या फांसी टुंगरी के नाम से भी जानते हैं। अंग्रेज अधिकारी ओस्लो ने यहाँ पर एक विश्राम गृह का निर्माण करवाया था। विश्राम मतलब ठहरने रहने का जो एक गृह होती है उसको विश्राम गृह कहते हैं। वहां पे अंग्रेज अधिकारी ने उसका क्या किया था? निर्माण करवाया था, ठीक है। आगे चलकर शिवलिंग की स्थापना की गई है। आगे चलकर इस मंदिर पर जो है या इस पहाड़ी पर जो है वह शिवलिंग की स्थापना की गई। और समुद्र तल से अगर उसकी ऊंचाई को देखा जाता है यह 2140 फीट ऊंची है। समुद्र तल से 2140 फीट क्या है? ऊंची है। तो यह जो है पहाड़ी मंदिर का एक लोखा जोखा जो बिंदु है जिसको बारे में बार बार हम लोग को प्रतियोगिता परीक्षाओं में सामना करना पड़ता है। तो इस प्रकार आप इसे याद रखें ताकि आप कहीं भी प्रश्न एग्जाम में ना छूटे, ठीक है। अगला जो मंदिर है वह पढ़ना है राम मंदिर, ठीक है। इसको राधा वल्लभ मंदिर के नाम से भी जानते हैं। यह कहां पे है? चुटिया में है, ठीक है। यह भी रांची जिला के अंतर्गत आता है, ठीक है। यह भी रांची जिला में स्थित है। चुटिया एक स्थान है जहां पे यह है। इस मंदिर का निर्माण नागवंशी राजा रघुनाथ शाह ने 1685 ईस्वी में करवाया था। आपको पढ़ना है इतिहास में नागवंशी राजा, ठीक है। तो नागवंशी राजा में से एक नागवंशी राजा में से एक संस्थानी राजा थे जिनका नाम था रघुनाथ शाह ने 1685 में इसका निर्माण करवाया था। कौन सा मंदिर? राम मंदिर का, ठीक है। राजा रघुनाथ शाह ने मराठा गुरु ब्रह्मचारी हरिनाथ को इस मंदिर का पुजारी नियुक्त किया था। पूछता है था, ठीक है, कि राम मंदिर का जो है रघुनाथ शाह ने किस पुजारी को यहाँ पे नियुक्त किया था? तो उसका नाम क्या था? गुरु ब्रह्मचारी हरिनाथ को इस मंदिर का क्या था? पुजारी नियुक्त किया था, ठीक है। इस प्रकार आप इससे याद रखें ताकि आपका प्रश्न ना छूटे, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग दो मंदिर पढ़े जो रांची जिला से संबंधित रखता है। अगला कुछ और मंदिर है जिसके बारे में हम लोग देखते हैं। क्या है? स्वर्ण रेखा धाम। बहुत ही प्रचलित है यह भी मंदिर, ठीक है। स्वर्ण रेखा धाम यह भी कहां पे है? चटिया में है, ठीक है। ये कहां पे है? चटिया में। यहां शिवलिंग की प्रमाण प्रतिष्ठा वर्ष 2022 में की गई है, जो देश का दूसरा सबसे बड़ा और राज्य का सबसे बड़ा शिवलिंग है, ठीक है। याद रखिए, देश का दूसरा सबसे बड़ा और राज्य का सबसे बड़ा शिवलिंग है, ठीक है। कहां पे? स्वर्ण रेखा धाम। याद रखें इसको, ठीक है। इसकी ऊंचाई की बात किया जाए तो 108 फीट है। कितना है? 108 फीट ऊंचा है शिवलिंग, ठीक है। स्वर्ण रेखा धाम चटिया में। याद रखें यह रांची जिला के अंतर्गत आता है। आप इसे बिल्कुल याद रखें ताकि एग्जाम में आपका प्रश्न अगर पूछा जाए तो छूटेगा नहीं, ठीक है। अगला है जगन्नाथ मंदिर, जिसको जगन्नाथपुर में स्थित है, ठीक है। जगन्नाथ मंदिर नाम देखने से पता चलता है कि यह पूरी में भारत में सबसे प्रचलित स्थानों में से
धार्मिक स्थानों में से पुरी जो है जगन्नाथ टेम्पल के नाम से हम लोग जानते हैं, उनका रूप जो है झारखंड में भी है। इस मंदिर का निर्माण नागवंशी राजा राम शाह के बेटे ठाकुर एनी शाह ने करवाया था। कब करवाया था? 1691 ईस्वी में करवाया था। कब करवाया था? 1691 ईस्वी में। इस मंदिर की ऊंचाई 100 फीट है। कितना फीट है? 100 फीट इसकी मंदिर की क्या है? ऊंचाई है। इस मंदिर में जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम की मूर्तियां प्रतिष्ठापित है। मतलब जगन्नाथ जो टेम्पल है उसमें जगन्नाथ और सुभद्रा और बलराम की मूर्तियां क्या है? स्थापित है। इस मंदिर जो है, यह मंदिर जो है पूरी उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर का अनुकरण है। जो उड़ीसा का जो पूरी मंदिर है उसी का क्या है? यहाँ पे अनुकरण है। और इस मंदिर में भी पुरी की रथ यात्रा की भांति रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। आपको पता होगा कि पुरी में प्रत्येक वर्ष जो है रथ यात्रा निकाली जाती है। उसी प्रकार रांची जिले में जगन्नाथपुर में है जगन्नाथ मंदिर, वहां पे भी रथ यात्रा की शोभा जो है निकाली जाती है। तो इस प्रकार से हम लोग झारखंड के जिलेवार मंदिरों का अध्ययन कर रहे हैं। अगर इसमें एक भी प्रश्न छूटेगा तो दिक्कत हो सकती थी, इसीलिए आप लोग को विशेष रूप से बताया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा कि झारखंड के जो जिलेवार मंदिर हैं उनके बारे में कुछ आगे भी इसकी क्लास के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, इसके बारे में और भी जानेंगे। तो आज क्लास यही समाप्त करते हैं, फिर से मिलेंगे आपको नए क्लास में।